गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम घर की याद कविता का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। भवानी प्रसाद मिश्र की लिखी हुई यह कविता, जिसको उन्होंने अपने जेल के दिनों की याद को लिखा है, जब जेल में बंद थे और सावन बरस रहा था। उस समय घर की याद आ रही थी उनकी, कैसे याद, कौन सी भावनाएं बरस रही है, वह आज हम आपको उसका एक्सप्लेनेशन भेज रहे हैं। इससे पहले भवानी प्रसाद मिश्र का जीवन परिचय इत्यादि हमने आपको भेज दिया था। कविता है कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। रात भर गिरता रहा, प्राण मन गिरता रहा। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। घर की घर में चार भाई, भुजा बहन प्यार भाई। मायके में आई बहन, मायके में बहन आई, बहन आई बाप के घर। हाय रे परिताप के घर। घर की घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। कभी कहते हैं कि आज पानी गिर रहा है। अब इधर सब शक्ति में है, कोई बहुत इस कविता में वो नहीं है कि नहीं उलझाऊ है या कोई ऐसा बात है जो कि अर्थ समझ में है। सिंपल सी कि आज पानी गिर रहा है। जेल में बंद थे, कैद थे, कैदियों की वेशभूषा में थे और सावन खूब बरस रहा है, मूसलाधार बारिश हो रहा है। कहें बहुत पानी गिर रहा है। इतना रात भर पानी गिरता रहा, और जब रात भर पानी गिरता रहा तो प्राण मन गिरता रहा, और वह मन और हृदय में छाता रहा। ऐसे में उनके मन और प्राण घर की याद में घिर गए। जब रात भर पानी गिरता रहा तो उनका मन और प्राण घर की याद में घिर गए, घर की याद में बस रम गए कि बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। इतना पानी गिर रहा है मानो कि घर नज़र में तैर रहा हो, घूम रहा हो। नज़र के सामने ही घर है, वह तैर रहा है, घूम रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है। वह घर नज़रों के सामने तैर रहा है जो कि काफ़ी दूर है। मैं तो जेल में हूँ, काल कोठरी में कैद हूँ, वह घर से मैं काफ़ी दूरी पर हूँ। वह घर याद आ रहा है जो कि खुशी से परिपूर्ण होता है, खुशी से भरपूर होता है, खुशियों का भंडार जिसमें होता है। घर की घर में चार भाई, मायके में बहन आई। वह घर जहाँ की अभी चार भाई हैं, बहन आई हुई है ससुराल से अपने पिता के घर, मायके यानी कि पिता का घर। बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। जो बहन आती है मायके में माता पिता के घर, काफ़ी खुश होती है, खुशियाँ मनाने आती है, बहुत खुश होती है। उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कोई भी लड़की हो, कोई भी अगर औरत हो, तो उसे जब मायका जाना होता है, अपने नैहर जाना होता है, पिता के घर जाना होता है, तो बहुत खुश होती है, बहुत उतावला होती है। तो जो बाप के घर आई थी, खुशियों से भरपूर होना चाहिए। हाय रे परिताप का घर। वह घर, परिताप मीन्स कष्ट या दुख, परिताप मीन्स कष्ट या दुख। जो घर वो खुशियाँ मनाने के लिए आई थी, खुशी समझ करके आई थी, आज उस घर में दुख और कष्ट भरा हुआ है। घर की घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। घर में सभी लोग आपस में जुड़े हुए हैं, घुले मिले हुए हैं, सभी एकत्र होंगे। परिताप का घर दुख का घर इसलिए है क्योंकि उसका एक भाई जेल में है, सारा परिवार गम में डूबा हुआ है कि उसका एक बेटा
जेल में बंद है तो उस घर में जहाँ जिसके घर में कोई अगर जेल में बंद हो तो उस घर में खुशियाँ नहीं मनाई जा सकती। सभी एकत्र हुए होंगे, वे सब आपस में जुड़े हुए होंगे, मिल करके बातें कर रहे होंगे। उसके 4 भाई व 4 बहनें हैं। लेखक के 4 भाई और 4 बहनें हैं, 5वां ये। चारों भाई भुजाएं हैं। भुजा मीन्स ताकत, बल। भुजा जो होता है ये बल का प्रतीक होता है। ये 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। जो भाई हैं वो ताकत के प्रतीक हैं। किसी भी बाप का जो बेटा होता है उसका वो ताकत होता है, शक्ति होता है। भुजा भाई प्यार बहनें, और जो बहनें हैं वो प्यार का प्रतीक हैं, स्नेह का प्रतीक हैं, आशीष का प्रतीक है। भुजा भाई प्यार बहनें। भाई ताकत का प्रतीक, बल का प्रतीक, और बहन प्यार का प्रतीक है। कर्मशील व बलिष्ठ है तथा बहनें स्नेह का भंडार है। अब इस कविता का जो काव्य विशेष है इस पंक्ति का, कि काव्य विशेष जो लिखना होगा, काव्य सौंदर्य लिखना होगा, तो वो है कि सावन के महीने का स्वाभाविक वर्णन है। पानी गिर रहा है में यमक अलंकार है। पानी गिर रहा है, एक तो बारिश का पानी, दूसरा इज्जत। जेल में जाने से उनका इज्जत भी जा रहा है। आवृत्ति बार बार होने से अनुप्रास अलंकार है। खड़ी बोली का सरल शब्दों का प्रयोग है। घर नज़र में तिर रहा है, दृश्य बिंब है। मतलब कोई भी दृश्य अगर हमारे नज़रों के सामने नाचने लगे तो वह दृश्य बिंब कहलाता है। इत्यादि इस कविता की काव्य विशेषताएं थी। नेक्स्ट पंक्ति है, और माँ बिन पढ़ी मेरी दुख में वह गढ़ी मेरी। और जो मेरी माँ है बिना पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन दुख में गढ़ी है। उसने दुखों को बहुत देखा है, दुखों को बहुत झेला है। और माँ मेरी बिन पढ़ी दुख में वह गढ़ी मेरी। बिना पढ़ी लिखी, उसको पढ़ने लिखने नहीं आता है, लेकिन दुखों को बहुत झेला है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ एक ऐसा धरती पे जीव है जिसके आंचल में कभी भी अपने बच्चों के लिए सुख के अलावा दुख नहीं होता है। माँ भगवान का रूप होती है। कहा जाता है कि भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, तो उन्होंने अपना एक अंश रूप माँ के रूप में भेज दिया है कि माँ वो भगवान का रूप होती है जो हर जगह व्याप्त होती है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। अगर माँ का साया किसी के सर से उठ जाता है ना तो उसको बहुत कष्ट होता है। माँ एक ऐसी है कि उसके पास अगर आप कितने भी दुखी हों पहुँच जाएं, उसके गोद में सिर रख लें तो आपका सारा दुख दूर हो जाएगा। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, वह माँ ही है जिसकी ममता स्नेह हमें यहाँ पर भी रखी हुई है। सकुशल सकुशल हमें यहाँ भी रखी हुई है, यहाँ भी उसका स्नेह और आशीर्वाद हमारे साथ है। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता, क्योंकि वो पढ़ना लिखना नहीं जानती है तो लिख नहीं पाती है। अगर लिख पाती तो वो पत्र मुझे जेल में ज़रूर भेजते। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता, क्योंकि उसे लिखना पढ़ना नहीं आता है इसलिए वो पत्र मुझे नहीं भेज पाती। अगर लिखना पढ़ना जानती तो मुझे पत्र जरूर भेजते। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो हमारे पिताजी हैं वो इतने मजबूत हैं अपने अंदर से जिनके ऊपर बुढ़ापे का कोई असर नहीं है। जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझार गरजता। मतलब जिनके 4-5 बेटे 4 बेटियां और ये 5वां सबसे छोटा बेटा है जो जेल में है, यानी कि उनके पिता की उम्र सोच लीजिए कितनी होगी।
बुढ़ापा, लेकिन उनके आत्मबल से, शारीरिक स्वास्थ्य से अभी वो बूढ़े नहीं लग रहे हैं। कहा जाए तो अभी भी दौड़ सकते हैं, अभी भी खिलखिला करके युवाओं की तरह हंस सकते हैं। मौत से भी जरा सा भी वो हिचकते नहीं हैं। और शेर यानी कितना भी फौलाद, कितना भी ताकतवर आ जाए, उसके सामने भी वो बिचकते नहीं हैं। बोल में बादल गरजता, और उनकी आवाज़ में बादलों जैसी गर्जना है, वो तेज है, वो उत्तेजना है। और काम में झंझाला रचता है, और जब वो काम करते हैं तो उससे तूफान भी शर्मा जाता है। झंझा मीन्स तूफान, लरजता मीन्स लजाता। झंझा मीन्स होता है तूफान, और लरजता मीन्स लजाना, शर्माना। मतलब काम करते हैं तो तूफान भी शर्मा जाता है, यानी कि कठिन से कठिन काम भी उनके सामने मुंह मोड़ देता है। मेरे पिताजी की पर्सनालिटी ये है। 70 प्लस हो गए होंगे, लेकिन उनकी आज भी बुढ़ापे का जरा सा भी असर नहीं है। अभी भी कहिए तो दौड़ जाएं, बच्चों की तरह, युवाओं की तरह खिलखिला कर हंस सकते हैं, हंस देते हैं। मौत से भी नहीं घबराते, शेर से भी नहीं डरते। और बोल में, आवाज़ में उनके बादलों की तरह तेज गर्जन है, तथा काम जब कर में चल देते हैं ना, तो उससे तूफान भी शर्मा जाता है। यहाँ भी वही पिता के वर्णन में वीर रस का आनंद आता है। अनुप्रास अलंकार, हिचके बिचके गरजता लरजता में अंत्य अनुप्रास। बोल में बादल गरजता, यानी बादल के समान। काम में झंझाला रचता, उपमा अलंकार है। भाषा सहज सरल व हिंदी खड़ी बोली की। तीसरा पद है कि आज गीता पाठ करके दंड 260 करके, आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुदगर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नजर में तिर रहा है। उनका डेली का जो रूटीन है, वर्क फ्रेम है जो उनका काम करने का, कि सुबह सुबह पहले योगा अभ्यास कुछ करेंगे, उठते हैं तो पहले नहा धो करके गीता पाठ, पूजा पाठ करते हैं, जिसमें गीता का प्रवचन करते हैं। फिर उसके बाद दंड बैठक, दंड 260 करके, जो सपाट मारते हैं ना, सिटअप जिसको कहते हैं, सिटअप मारते हैं 260। आप में से जितने लोग हैं कोई नहीं कर सकता है 260, इतने लोग हम कोई 260 सिटअप नहीं मार सकता है। 260 सिटअप दंड सिटअप होता है, और बैठक जो उठते बैठते हैं। तो दंड 260 करके खूब मुदगर हिला लगे। मुदगर होता है ना, देखते हैं लौकी के आकार का होता है, लकड़ी का बना, तो काफ़ी भारी होता है, उसको लेकर के ऐसे लोग हिलाते हैं कि मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे, जब पूजा पाठ करके, योग अभ्यास करके, एक्सरसाइज वगैरह करके जब नीचे आए होंगे आंगन में, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नजर में गिर रहा है। ये कभी जेल से सोच रहा है कि इतनी सब काम करके जब घर में आए होंगे, सभी भाइयों बहनों को देखे होंगे और मुझे नहीं पाए होंगे, तो उनके आंखों में आंसू आ गया होगा, और मानो उस नज़र से, उस आंसू से पूरा घर पानी पानी तैर रहा है। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे। जो 4 भाई और 4 बहन घर में हैं, जो कि ताकत का प्रतीक और प्रेम का प्रतीक है, वो घर में थे, तो या तो खेल रहे होंगे या तो खड़े होंगे। नज़र उनको पड़े होंगे, जब उन पर पिताजी का नज़र पड़ा होगा तो एक अक्षण भी नहीं, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक अक्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5 में का नाम लेकर। जब उन 4 भाइयों 4 बहनों पर नज़र पड़ा होगा, जो कि या तो खेल रहे होंगे या तो खड़े होंगे, तो जब उन पर उनकी दृष्टि गई होगी, तो वह पिता जिस पर कि कभी बुढ़ापे का असर नहीं होता हुआ था, वह रो पड़ा होगा देख करके। किस लिए?
रो पड़े होंगे बराबर पाँचवें का नाम लेकर। पाँचवा यानी मेरा नाम लेकर के रो पड़े होंगे कि हाय मेरा भवानी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे पिता के संस्कारी रूप, स्वस्थ शरीर व भावुकता का वर्णन है। दृश्य बिंब है। संयुक्त परिवार का आदर्श रूप प्रस्तुत किया जा रहा है। भाषा साज सरल और खड़ी बोली का प्रयोग है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अब फिर से कल दूसरे पार्ट में हम बनाएंगे इसको। धन्यवाद।